So beta, we have discussed about the microtubules and microfilaments. Both have their own role. Microtubule is made up of dimer of tubulin, yani 2 units of tubulin protein, and microfilaments which are present just beneath the plasma membrane, and they are made up of double chains of actin which are twisted around each other to make a solid rod, while the microtubules make a hollow rod. Okay. Then we have intermediate filament, and this is the last component of the cytoskeleton. So it is named as intermediate filament because its diameter lies between the microtubules and the microfilaments. ठीक है, याद रखिएगा कि इसको इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना बहुत ज़्यादा थिन है। माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के सेंटर में इसका डायमीटर एग्जिस्ट करता है, सो हम इसको कह सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट फाइबर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, और अगर आप सेल के अंदर देखें तो ये एक जगह पे ऐसे नहीं होगा, बल्कि इसका स्ट्रक्चर जो है उस तरह से ब्रांच फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, डायमीटर डायमीटर it is 8 to 12 nanometer. आपने पढ़ा microtubules are 25 nanometer, microfilaments are 7 nanometer, while they are 8 to 12 nanometers. So it means that its diameter lies in between the microfilaments and microtubules. Okay. Then its composition. So it is made up of keratin family. Keratin families को क्यों कहते हैं? क्योंकि जो keratin proteins होती हैं, these are fibrous proteins. ठीक है, हमारे पास 2 टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं नॉर्मली, एक ग्लोबुलर होती हैं और एक फाइब्रस होती हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फिलामेंटस फॉर्म को, सो इट मींस दैट ऑल दीज प्रोटीन्स आर फाइब्रस इन नेचर। ठीक है, चाहे वो ट्यूबुलिन है, चाहे वो एक्टिन है, चाहे वो केराटिन या केराटिन की तरह की दूसरी प्रोटीन्स हैं, दे आर ऑल फाइब्रस इन नेचर। अच्छा, सो डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप, यानी ये केराटिन फैमिली से बिलोंग तो करती है, लेकिन क्योंकि हमारे सेल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सो ये डिफरेंट टाइप के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है। ठीक, सो कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स है बेटा? सो फर्स्ट इज द केराटिन। केराटिन वो प्रोटीन है जो कि आपके नेल्स और हेयर्स में प्रेजेंट होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्यों? क्योंकि ये वहां की सेल शेप को मेंटेन करती है, जो उनका डायमीटर होता है उसकी फॉर्मेशन करती है। सो हम ये कह सकते हैं कि केराटिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन व्हिच आर इन बिटवीन the diameter of microfilament and microtubule but helps in the formation of different structures like nails and hairs. ठीक है, then we have vimentin protein. So vimentin is basically made in eukaryote and it is also expressed in prokaryotes but to localize the organelles. ठीक है, अब वहां पे पूरा एक साइटोस्केलेटन नहीं बनता, लेकिन ये कुछ बैक्टीरिया में भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बट खाली vimentin प्रोटीन होती है, सो हम ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट साइटोस्केलेटन की फॉर्मेशन करती है। ठीक, देन बेटा वी हैव न्यूरोफिलामेंट। अच्छा, vimentin का रोल क्या है कि ऑर्गेनल्स को अपनी पोजीशन पे लोकेट करेगी। अगर हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, तो क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इसको यहाँ पे लोकेट किया हुआ है vimentin ने। ठीक है, देन वी हैव न्यूरोफिलामेंट्स। So it is a type of protein which is present in the neurons in the nervous system to make the structural या cytoskeleton of the nervous system. ठीक है, यानी उसके जो न्यूरॉन्स है उनका साइटोस्केलेटन बनाता है। अच्छा, अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो जैसे हमने वहां पे कहा कि दिस इज अ हॉलो रॉड, इसमें कहा कि दिस इज द ट्विस्टेड डबल चेन ऑफ एक्टिन, जबकि आपने यहाँ पे याद रखना है कि दिस इज अ सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सुपर क्वाइल्ड का क्या मतलब है? यानी अगर आपके पास एक फाइब्रस नेटवर्क है तो उसके ये यूं सुपर क्वाइल्ड हुआ स्ट्रक्चर होगा जो कि इसकी फॉर्मेशन करेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, सो देन रोल्स मेंटेन द सेल शेप, जैसे हमने कहा कि ये सेल्स की फॉर्मेशन और शेप को मेंटेन रखती है। लोकेट ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स लोकेट होते हैं बाय मीन ऑफ vimentin, जिस भी पोजीशन में प्रेजेंट होंगे वहां पे ये लोकेट अगर हुए हैं, उनमें साइक्लोसिस नहीं हो रही है, तो वो किसकी वजह से है? vimentin की। ठीक है, देन वी हैव लॉस्ट न्यूरोफिलामेंट्स। न्यूरोफिलामेंट्स बेटा ये एक्सॉन है, और एक्सॉन के अंदर आप अगर देखें तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्सॉन के डायमीटर को इंक्रीज करते हैं, और जितना एक्सॉन का डायमीटर इंक्रीज होता है उतना नर्व इम्पल्स फास्टर ट्रेवल करती है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द
इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल टुगेदर हमारे पास जो साइटोस्केलेटन होता है वो ये रोल प्ले करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे माइक्रोफिलामेंट्स। देन अगर आप ये देखें, ये रेड में जो आपको नजर आ रहे हैं, दे आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड दीज आर द हॉलो रॉड्स। ठीक है, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और वो लोकेट है अपनी पोजीशन के ऊपर, तो दिस इज ड्यू टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक, देन बेटा अगर हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो आपको उनसे क्लियर हो गया होगा कि ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइटोसिस में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड इवन इन द सेल डिवीजन। ठीक है, सो आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइटोस्केलेटन एंड व्हाट आर इट्स रोल। तो आप इनके जो ओवरऑल रोल्स हैं वो आप इकट्ठे इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।